नंबर 6 और अंतिम, उच्चारणाधार पर, उच्चारणा आधार पर, उच्चारणा आधार पर। उच्चारणा आधार का मतलब है हिंदी के अंतर्गत जो 11 स्वर हैं इनके उच्चारण का आधार क्या है। तो देखो आप इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो जाएंगे नी रे नू ना सी कै, और एक हो जाएगा अनु ना सी कै, निर अनुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। निर अनुनासिक और अनुनासिक स्वर दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि नाम से विदित हो रहा साथियों, निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक। निर का मतलब नहीं और अनुनासिक का मतलब नाक से। निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक से। बात बहुत सीधी सी है, बहुत सीधी है। निर का मतलब नहीं, अनुनासिक। ठीक है, निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक से। अर्थात जिनका उच्चारण किससे होता है? मुंह से उच्चारण। जिनका उच्चारण किससे होता? मुंह या मुख से उच्चारण होगा। जिनका उच्चारण किससे होगा? मुख से उच्चारण होता है, नाक से नहीं। बिल्कुल, निर यानी नहीं, अनुनासिक यानी नाक से। जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता। तो प्रश्न उठता फिर किससे होगा? तो जिनका उच्चारण मुख से होता है। किससे होता? मुख से। अब बताओ 11 स्वरों में क्या आंसर आएगा? बोलो। सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर। लिख लो, सभी 11 स्वर निर अनुनासिक ही है। सभी 11 स्वर निर अनुनासिक है। जिनका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। सभी 11 स्वर निर अनुनासिक है। ठीक है, अब आपकी मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब जब सभी 11 इधर आ गए तो फिर वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? और देखा जाए तो सही भी है। जिनका उच्चारण 11 स्वरों का ना की जरूरत नहीं। देखो, नाक को बंद कर लेता हूं। ए आ ए उ रे ए आई ओ, अब ना की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गए? ना की 1% भी जरूरत नहीं है। जिनका उच्चारण किससे होता? बोलो। मुख से होता है। किससे होता? मुख से। सभी 11 स्वर इधर आ गए। तो जब सारे के सारे स्वर इधर आ गए तो फिर वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो बताता हूं। अनुनासिक का मतलब होता है जिनका उच्चारण नाक से भी प्लस मुख, नाक और मुख दोनों से होता है। दोनों से ही क्या होता है? उच्चारण होता है। नाक और मुख दोनों से ही उच्चारण होता है। जिनका उच्चारण नाक से भी और जिनका उच्चारण मुख से। तो नाक प्लस मुख दोनों से ही उच्चारण होता है। जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से ही होता है। लिख लो, इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत क्या आएगा? बोलो। लिखिएगा, अनुस्वार, अनुस्वार व चंद्र बिंदु। लिख लीजिएगा, अनुस्वार व चंद्र बिंदु युक्त स्वर। अनुस्वार व चंद्र बिंदु युक्त स्वर। अनुस्वार व चंद्र बिंदु युक्त स्वर। व्यूज कितने हैं? ठीक है, जिस पर अनुस्वार लगेगा और चंद्र बिंदु युक्त स्वर
तो बना लो ना अंग और ए, ये वाला जिसके ऊपर अनुस्वार आता, जिसके ऊपर क्या आता, चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त, अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त स्वर किस में आएंगे, अनुनासिक में। और ध्यान दो, जिनका उच्चारण सिर्फ किससे होता है, बोलो मुख से। किससे होता है, मुख से। तो सारे के सारे 11 स्वर इसमें आएंगे, सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर। और इधर की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, अनुस्वार और चंद्र बिंदु युक्त स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, अनुनासिक में। किसमें आएगा, अनु। मतलब जिनके ऊपर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगती है वो स्वर इधर, और जिन पर अनुस्वार चंद्र बिंदु नहीं लगती वो किसमें जाएंगे, निरनुनासिक। ये थे साथियों, एक बार फिर से चलना पड़ेगा हमें। 5 इसको 6 भागों में हमने विभक्त किया है। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर, अच्छे से समझ गए होंगे। मूल स्वर और संधि स्वर, मूल रूप से जिनकी उत्पत्ति हुई मूल, और संधि होकर हुई संधि स्वर। नंबर 2 बोलो, होठों की आकृति वर्ताकार और अवर्ताकार। नंबर 3 मुख की आकृति, इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त, अर्ध संवर्त। विवर्त में आ, अर्धविवर्त में आई, औ, ए, इसका छोटा रूप इधर चला गया, ए, उ, इसमें आ जाएगी, किसमें, संवर्त में। नंबर 4 उच्चारण में जीवा के उच्चारण के आधार पर अग्र, मध्य और पश्चे। नंबर 3 समय लगने के आधार पर, तो कुछ में कम समय लगता है ऋस्व स्वर, ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ स्वर। नंबर 6 उच्चारण के आधार पर, तो आपके 2 भागों में निर अनुनासिक और अनुनासिक। निर यानी नए अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता, किससे होता, मुंह से। सभी 11 स्वर निर अनुनासिक है, जिनका उच्चारण नाक प्लस मुंह दोनों से होता, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से आ सकते हैं, तो बहुत प्रकार के आ सकते हैं। जैसे ये आ है, कोई सा एग्जाम्पल ले लो, आ की जरूरत नहीं, आ के बारे में सत्य कथन है, ठीक है, आ के बारे में सत्य कथन है। 1, 2, 3 और 4 समझ में आ रही है। आ के बारे में ये अर्ध विवर्त है, ये विवर्त है, संवर्त है, अर्ध संवृत है। अभी पूरा नहीं किया, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये नी, र, नु नासिक है, ये भी ने, र, नु नासिक है, ये अनुनासिक कर देते